को अभी लड़ाई नहीं बुझा रहा है। जिस ढंग से लोगों में उत्साह है, यहाँ 100% नहीं 100% जीत यहाँ की जनता श्रीमती कृष्णा कुमारी के कंधे पर डालेगी, सेहरे डालेगी। इसलिए ये अब किंतु परंतु नहीं है, सिर्फ है कि रिकॉर्ड वोट कितना बनेगा। रिकॉर्ड वोट की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। प्रतिशत से संख्या विकास की रोशनी से काफी दूर जिल्लत भरी यहाँ के लोग जी रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जय भी जिला परिषद के रूप में श्रीमती कृष्णा कुमारी आएगी, सड़कों का निर्माण होगा, हर गली से जल जमाव की समस्या 1 साल के अंदर दुरुस्त हो जाएगी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के नामांकन की प्रक्रिया 20 अक्टूबर से शुरू है। आज नामांकन के तीसरे दिन भी मुजफ्फरपुर में 7वें चरण को लेकर के नामांकन की प्रक्रिया शुरू है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 20 की उम्मीदवार कृष्णा कुमारी जी आज नामांकन करने के लिए अनुमंडल कार्यालय पश्चिमी में जा रही है। भारी समर्थकों की भीड़ है और नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए यहां से प्रस्थान करेगी। आपको बता दें कि जो लोग विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं वो इनको अपना समर्थन देने के लिए यहां पे पहुंचे हैं और इनसे हम जानेंगे कि नामांकन का प्रक्रिया किस प्रकार पूरा होगा, साथ ही क्या चुनावी मुद्दा होगा। हमारे साथ बात करने के लिए कृष्णा कुमारी जी के पति और सामाजिक कार्यकर्ता साहू भूपाल भारती जी है। सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका भी स्वागत है और जानना यह सबसे पहले चाहेंगे कि नामांकन की प्रक्रिया आज कर रहे हैं, पूरी करने जा रहे हैं, कितना उत्साह लग रहा है, लोगों का कितना जन समर्थन आपके साथ है? देखिए, हमने जब चुनाव लड़ने की घोषणा की, हमारी पत्नी श्रीमती कृष्णा कुमारी जो अवकाश प्राप्त स्वास्थ्य सेविका है, इनका नाम सुनते पूरे इलाके में जो परिवर्तन की लहर थी और ये विकल्प के रूप में सामने आ गई है। अब रही बात कि समर्थन की बात है, तो 7 पंचायत में जाति धर्म संप्रदाय की सीमा छोड़कर लोग एक एक बदलाव की लहर की ओर बढ़ रहे हैं और श्रीमती कृष्णा कुमारी को अगला जिला परिषद के रूप में कांटी बीज से बनाने का सपना ही नहीं बल्कि उसको सपना को साकार करने के लिए आगे बढ़ गए। क्या लगता है कि लोग जो जन समर्थन आपके साथ आज नामांकन में जुड़ी है वो मतदान के दिन भी इतना उत्साहपूर्वक आपके साथ रहेंगे क्या? देखिए, आज तो बहुत जगहों पर मतदान है, वहाँ हम लोग तो यहाँ पर चूँकि एक जगह इकट्ठा हुए हैं और पूरे रास्ते पर स्वागत करने के लिए सैकड़ों की संख्या में स्त्री पुरुष महिलाएं लोग खड़ी हैं। मैं समझता हूँ कि यह जन सैलाब अगले रिजल्ट के रूप में परिवर्तन करने का ये संकेत है और एक एक वोट इनको पड़ेगा। और अभी जब नामांकन की तो प्रक्रिया भी शुरू हुई है, जब भी सिंबल मिल जाएगा तो एक में कोई लड़ाई नहीं रहेगी, एक तरफा श्रीमती कृष्णा कुमारी के पक्ष में चौतरफा लड़ जुट जाएगी। क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में जनता आप पे विश्वास क्यों करेगी? देखिए, आज जो क्षेत्र की स्थिति देख रहे हैं, जर्जर सड़कें, जल जमाव और विभिन्न जन समस्याओं से त्रस्त जनता बदलाव की ओर जा रही है। आप देखिए, मुजफ्फरपुर शहर से सटे आप संगम घाट से विजय छपरा होते हुए आपको सलेमपुर और बगाही जाने वाली सड़कों की कितनी स्थिति बांध की जर्जर है। आप देख रहे हैं कि पुलिस लाइन चौक से कदम चौक होते हुए हरीसा चौक होते हुए आपके पहाड़पुर चौक तक आने वाली सड़क कितनी जर्जर चौपट है। आप देख रहे हैं कि हरीसा चौक से कोल्हुआ चौक से होते हुए गर्म चौक होते हुए एनएच मिलने वाली सड़क कितनी जर्जर और चौपट है। आप देख रहे हैं कि सदातपुर पंचायत के अंतर्गत आपको जितनी सड़कें हैं सभी सड़कें क्षतिग्रस्त। और आप पुराना मोतिहारी रोड देख लीजिए, आज लोग लगता है कि मौत के गले लगाकर इस सड़क हम पूछना चाहते हैं निवर्तमान जो यहाँ के जिला परिषद थे, 5 साल में आपने अगर समस्या उठाई रहती तो इस क्षेत्र की सड़कों की दुर्दशा नहीं रहती और आप सवाल उठाए रहते तो निश्चित तौर पर जो इतनी पैसे पड़े हैं मनरेगा और विभिन्न योजनाओं में, सड़कें चौपट और लोग पानी में ठेहुन भर पानी में डूब कर लोग घर से निकल रहे हैं। बच्चों का आना जाना मुश्किल है, महिलाएं अपने घरों में पूरे 2 महीना से कैद है और जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं। और ये निवर्तमान जिला परिषद क्या कर रहे थे, इसलिए जनता में इस बार उत्साह है और वह उत्साह परिवर्तन की लहर के रूप में आएगी और दुनिया की कोई भी ताकत इस बार श्रीमती कृष्णा कुमारी को जिला परिषद वालों नहीं रोक सकती है। सबसे बड़ी चीज, एक सवाल आपसे महत्वपूर्ण सवाल करेंगे
जो मूलभूत समस्याएं होती है, क्या उसके लिए सिर्फ जो अब जिला परिषद पे आरोप लगा रहे हैं कि अगर उनका कार्यकाल ठीक रहता तो बेहतर काम हो सकती थी, तो क्या अन्य जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता नहीं बनती है? देखिए, अब इंदिरा आवास, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, नल जल, ये मुखिया वार्ड इन लोगों का अपना है। चूंकि बड़े बड़े जो काम है, बड़ी बड़ी सड़कें, चूंकि दिक्कत कहाँ हो रही थी, हमारे निवर्तमान जिला परिषद जो थी वो घर की चौखट पार नहीं कर पाई। जब घर की चौखट पार नहीं कर पाइएगा तो यहाँ की समस्याएं तो आप जिला परिषद में नहीं उठा पाए। और जिला परिषद की जब बैठकें होती थी, वहाँ जिले के सभी 11 विधायक, जिले के दोनों सांसद, 18 विभाग के प्रधान, कलेक्टर से लेकर कमिश्नर तक और बिहार सरकार के प्रभारी मंत्री हुआ करते थे उस बैठक में। और आपकी समस्याएं जब ऊपर नहीं उठ पाएगी तो समाधान कहाँ से होगा? और केंद्र और राज्य की जो समस्याएं थी, यहाँ की जो समस्याएं थी, न सरकार के पास गई और न सरकार के द्वारा जो योजनाएं थी गरीबों के बीच में आने का, माने कमजोर वर्ग के बीच में आने का, जरूरतमंद लोग के बीच में आने का, वह योजना यहाँ आई ही नहीं। न यहाँ से समस्या उठी, न वहाँ से योजना आई। इसलिए जिला परिषद से संख्या विकास की रोशनी से काफ़ी दूर जिल्लत भरी यहाँ के लोग जी रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जय भी जिला परिषद के रूप में श्रीमती कृष्णा कुमारी आएगी, सड़कों का निर्माण होगा, हर गली से जल जमाव की समस्या 1 साल के अंदर दुरुस्त हो जाएगी। अच्छा, एक चीज देखा गया है, महिला प्रत्याशी हो या प्रतिनिधि हो, जब वो जीत कर आते हैं तो उनका कार्यभार उनके पति ही संभालते हैं। आप भी चुनावी बागडोर को संभाले हुए, जहाँ तक प्रत्याशी की बात रही, कृष्णा कुमारी जी स्वास्थ्य विभाग में थी और अब चुनावी मैदान में है। जो पूर्व के प्रतिनिधि थे वो लगातार समाज में लगे हुए थे, तो आपको क्या लगता है कि ये आरोप लगाना कितना हद तक सही मानते हैं? देखिए, 35 वर्षों तक बिहार सरकार की सेवा दी है, 38 साल तक। उसके बाद सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर से लेकर काटी अस्पताल तक लोगों की सेवा में रही है। और जिला जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला के अध्यक्ष के होने के नाते वह कर्मचारियों की आवाज़ बनकर हमेशा राज्य सरकार और जिला प्रशासन को उठाती रही हैं। ये कोई बुंगी नहीं है, ये अपने आप में जिला परिषद बनेगी और इनको पति की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको किसी ससुर की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप में एक ताकत बनेगी। चूँकि आप हमसे पूछ रहे थे तो हमने जवाब दिया है। लेकिन जिला परिषद के रूप में श्रीमती कृष्णा कुमारी का अपना वजूद रहेगा, अपने बैठकों में जाएगी, अपनी समस्याओं को जनता से कलेक्ट करेगी और अपनी समस्याओं को जिला परिषद के माध्यम से सरकार के पास ले जाएगी। और विभिन्न जनप्रतिनिधियों का, चाहे लोकसभा का सदस्य हो, चाहे विधानसभा का सदस्य हो, सभी अधिकारियों के निकट इनकी एक एक समस्याओं को रखेगी और उसके समाधान की दिशा में पहल करेगी। पिछले बार भी चुनाव मैदान में आप थे, आपकी पुत्री चुनावी मैदान में थी, आप बागडोर संभाले हुए थे, इस बार भी चुनावी मैदान में है। पिछले बार किस कारणवश नाकामयाबी मिली पता नहीं, लेकिन इस बार क्या लगता है जो कमी रह गई थी क्या उसको पूरा कर लिए? देखिए, असल क्या था कि हम लोग चुनाव में लेट से आए थे और हम लोग विधानसभा लोकसभा लड़वैया थे और पंचायत चुनाव की जो यहाँ भौगोलिक स्थिति थी, एक बगाही से लेकर इधर से सलेमपुर से लेकर सब, वहाँ जाते जाते तब तक चुनाव निकल गया। लोग जाने नहीं कि भोपाल भारती के जैसे लोग भी जिला परिषद में आए हैं। इस बार तो 5.5 साल मौका मिला है, लोगों की एक एक समस्याओं से जुड़े हैं। चाहे आपको बाढ़ की समस्या हो, जब बाढ़ की समस्या के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे थे, उनके साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर, आप भी गवाह हैं, 1 दर्जन जगहों पर आप स्वयं हमारा कार्य देखे हैं। जब कोरोना से पूरा देश पीड़ित था, आपके जिला परिषद क्षेत्र संख्या 20 के एक एक लोगों के पास हम खुद जाकर मास्क, सैनिटाइजर और गैस उपलब्ध कराने का काम किया है और एक एक लोग को अस्पताल पहुंचवाने से लेकर उनको बचाने का काम किया है। इसलिए ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि इस बार हमको मौका मिला है और परिवर्तन की लहर जो दौड़ रही है उसमें एकमात्र विकल्प श्रीमती कृष्णा कुमारी है, जो लोगों की अरमान और लोगों का सपना बनकर आगे बढ़ेगी और लोगों की समस्या का समाधान करेगी। जीत के प्रति खुद को कितना सुनिश्चित मानते हैं? यहाँ तो हमको अभी लड़ाई ही नहीं बुझा रहा है। जिस ढंग से लोगों में उत्साह है, यहाँ 100% नहीं 100% जीत यहाँ की जनता श्रीमती कृष्णा कुमारी के कंधे पर डालेगी, सेहरे डालेगी। इसलिए ये अब किंतु परंतु नहीं है, सिर्फ है कि रिकॉर्ड वोट कितना बनेगा। रिकॉर्ड वोट की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। मतलब माना जाए कि औपचारिकता बचे या प्रमाण पत्र लाने की जीत सुनिश्चित है। चुनौती होती है, हम उसको बहुत गंभीरता से लड़ रहे हैं और जीत की ओर बढ़ रहे हैं और मेरी जीत सुनिश्चित है। हम इसको अभी नहीं कहेंगे कि हम जीत गए, हम जाके घर में बैठने जाएंगे। हम पूरे नामांकन के दिन तक
लोगों के साथ कदम से कदम बिठाकर आगे बढ़ेंगे और जीत की ओर बढ़ेंगे और रिजल्ट आपके यहाँ के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 32 के लोगों 20 के लोगों के हाथों में मैं सौंपूंगा, या जो कृष्णा कुमारी के नाम पर होगा। तो ये थे हमारे साथ साहू भूपाल भारती जी। कृष्णा कुमारी जो जिला परिषद 20 की उम्मीदवार है, आज नामांकन के लिए अनुमंडल पश्चिमी कार्यालय में अपने भारी भरकम समर्थकों के साथ जा रही है। जीत के प्रति काफ़ी उत्साहित है और विकासात्मक दृष्टिकोण का इनका जो नज़रिया है, इनका कहना है कि पिछले 5 सालों में जिला परिषद के द्वारा कोई भी कार्य विकास के लिए नहीं किया गया है। जीत का दावा भी कर रहे हैं और क्षेत्र का विकास भी करना चाहते हैं। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में जब मतदान होती है तो जनता का मूड क्या होता है। क्या जिला परिषद 20 क्षेत्र की जो 7 पंचायतें आती है, वहां की जनता क्या कृष्णा कुमारी के सर पे जीत का सहरा पहनाती है या नहीं पहनाती है। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर।